CRS 90.8 FM स्टेशन धड़कन करगिल की। करीब दिल है तेरी आरज़ू कैसे करे, ए मेरे अल्लाह तुझसे गुफ्तगू कैसे करे। किस कदर एहसान है तेरा शुक्र है परवरदिगार, किस कदर एहसान है तेरा शुक्र है परवरदिगार। गैर के आगे हया को रूबरू कैसे करें, गैर के आगे हया को रूबरू कैसे करें। आज के हमारे इस तकरीब के इंतहाई काबिल एहतराम फ़ख्र कौम फ़ख्र मिल्लत मोहतरमा हाजिया कनीज़ फ़ातिमा मुंशी जी, मोहतरमा आरिफ़ा इकबाल साहिबा, आप दोनों के हम तहे दिल से इंतहाई मशकूर व ममनून हैं। आपके इजाज़त से बाकायदा हम इस नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो हमारे अपना ट्रेडिशनल जो तरीक़ा है उसके ज़मीन में मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे आर्मी गुडविल स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद जावेद साहब और वाइस प्रिंसिपल मोहतरमा कुर्रतुल ऐन मैम शरीन जी से कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तक़बाल हो। इस ज़िले से ही, हमारे ही कम्युनिटी से हैं और इंटरनेशनल अवार्डी भी हैं आप। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है आपका यहाँ पे तशरीफ़ लाना। और इनके हमरा बिल्कुल अभी नौजवान हैं माशाल्लाह, काफ़ी बासलाहियत ख़ातून मोहतरमा आरिफ़ा इकबाल जी, आप भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही कम अरसे में और कम उम्र में शोहरत के बुलंदियों को छूने वाली एक अज़ीम मोहतरमा है आप, मोहतरमा इकबाल जी। आपका ताल्लुक़ भी हमारे ज़िले से हैं, तो आप हमारे शान मिल्लत हैं। आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं आर्मी गुडविल स्कूल की उम्मुल बनीन तलबा से गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर आकर अपना जो मौजू वुमेन्स एम्पावरमेंट के हवाले से हैं वो बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल Honorable Chief Guest, respected Principal, Vice Principal Ma'am, and teachers, and all my dear friends, a very warm, pleasant good morning to you all. Today I am Mulbanin from Class 10. I am here today to deliver a speech on women empowerment. Before I start my speech, I want to thank the Principal Sir for giving me such opportunity. कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, कामयाब औरत वो नहीं जो पैसे कमा सके, कामयाब औरत वो है जो घर संभाल सके और घर को अपनी काबिलियत से जन्नत बना सके। औरत मोहब्बत को भूल जाती है मगर, औरत मोहब्बत को भूल जाती है मगर दी गई इज्जत को कभी नहीं भूलती, दी गई इज्जत को कभी नहीं भूलती। Each time a woman stands up for herself without knowing its possibility, without claiming it, she stands up for all women. It helps to growth for the country. The society includes 50% men and 50% women. यहाँ पर मुझे शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा है कि आप फरमाते हैं कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दुरूं, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़ दुरूं। इसके बाद मैं यहाँ पर दावत सुखन दे रहा हूँ। अपने मौजू पे आप तकरीर फरमाएंगे मोहतरमा कुर्रतुल ऐन मैम शरीन जी, आप माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू के हवाले से यहाँ पे हमारे So today I'm here to deliver my topic on women empowerment. Women have been the ones who are doing so much work behind the scenes and are never credited for it. Our grandmothers, mothers and sisters play such an important role, an integral role in our lives, and sadly they are reduced to just that, and no one even values or appreciates them. Valuing them by empowering and paying heed to their voices is very important. And this can be done by putting them in position of power
where they get to make decisions. Only then we will see real change and there will be growth. As we all know, women are about half the population in the world. Even with such an acute understanding and knowledge, the sad reality prevails. In society and the world in which we live, women are often not given any part or role to play the decision maker. That the waste management people can get it handled and recycle it. There are many ways. Bomota motamen muli among in Bomota motamen muli among in Argalu khashna wa feng shkafi mamong in Argalu khashna wa feng shkafi mamong in Bomong string mong changong zgyumong namong in Bomong string mong changong zgyumong namong in Bomong sning tang sikha sningir gamong in Bomong sning tang sikha sningir gamong in Mizer bumpa bonge thembosh mamong in Mizer bumpa bonge thembosh mamong in Bomong alam la beurul zokpi lamong in Bomong alam la beurul zokpi lamong in मैम आरिफा इकबाल जी से मैं बसद खुलूस दरख्वास्त करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ़ लाकर जो हमारे तलबा व तालिबात काफ़ी वक्त से बेचैन हैं आपको सुनने के लिए, जब से इन्होंने सुना है कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे, तो आप लोगों का ये सब्र का जो है अब पैमाना इससे पहले कि लबरेज हो, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुका है। तशरीफ़ ला रहे हैं मोहतरम मुकाम मोहतरमा। I feel very honored and privileged that today I am here and going to share this stage and this morning with you. So it's a big opportunity for me too. अक्सर हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें करते हैं एज अ कंसेप्ट, एज अ वर्ड टू डिस्कशन के लिए। इस पर बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, कैसे है, ब्रॉस है तो कौन से है, कैसे है, मेल्स के पर्सपेक्टिव से क्या है, फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो एक मूवमेंट है जो एक सोसाइटी को एक प्रोग्रेस की तरफ, एक इक्वालिटी की तरफ और एक फ्यूचर की तरफ, ब्राइट फ्यूचर की तरफ देता है किसी के लिए। और इस स्टेज पे जहाँ पे आज मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे लिए सबसे मेरे रोल मॉडल जो है वो हमेशा मेरे फादर रहे हैं, क्योंकि मेरे फादर जो है वो खुद भी एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं। तो उनका हमेशा ये था कि आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आप अच्छा करोगे, ये वो। तो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से, स्पेशली मेरे पापा की वजह से। सुखन देना चाहता हूँ कि तशरीफ़ ला के कुछ यहाँ फरमाइए हुजूर, तशरीफ़ ला के कुछ यहाँ फरमाइए हुजूर, लफ्ज़ों के गुल लबों से बरसाइए हुजूर, लफ्ज़ों के गुल लबों से बरसाइए हुजूर। मोहतरमा हाजिया कनीज़ फातिमा। और न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में औरतों के साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। औरतों को समाजी, सियासी, तालीमी मैदान में हिस्सा लेने पर से महरूम रखा गया है। औरतों को अपने बराबर के हुकूक नहीं मिले हैं। वो महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर समझा जा रहा है। औरतों को उस लायक लड़कियों को नहीं समझते हैं कि वो एक सोसाइटी में एक अच्छा रोल प्ले करें, मर्दों के शाना बशाना काम करें। जो काम चाहे पढ़ाई को लेके है या किसी भी सोशल वर्क को लेके है या किसी पोजीशन को लेके है, उसमें ये एक माइंडसेट है कि ये सिर्फ जो है लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। मुझे क्या करना है, आपको सोसाइटी को में कैसे किरदार अदा करना है। अगर हमें अपने वालिदैन की हिम्मत अफजाई की, लेकिन अपने में भी कोई होना चाहिए जो आपको अभी से क्रिएट करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन है कि हमारे बच्चियाँ बहुत आगे जा सकती हैं, आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बना सकती हैं अपनी अच्छी पढ़ाई से, और अपने किरदार को, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने मुल्क में लोगों को बता दें कि हम लोग जो है
ہم میں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. یہ لڑکی ہونا اور اس کے باوجود بھی ہم بہت کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو خود ہی سمجھنا ہے اور خود ہی آپ کو ابھی سے یہ ڈریم رکھنا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے لیے اپنا کیسے رول نبھانا ہے. اور یہ ایک ابھی مجھے موقع ملا. میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بچیاں باقی ہمارے علاقے ملک کے دوسرے جگہوں کے بچوں سے کم نہیں ہیں. تو اسی کے ساتھ میں ہمارے چیف گیسٹ میم کنیز اور میم عارفہ اقبال سے آپ دونوں کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری اسکول میں تشریف لائے اور ہمارے بچوں سے مخاطب ہوئے کہ آپ لوگوں کے لائف میں زندگی میں کیا کیا تھے اور آپ لوگوں کی زندگی پر کس کا اثر پڑا، کیسے آپ لوگ اتنے کامیاب ہوئے، آپ لوگوں نے تعریف کیا ان سب کا ہمارے بچوں سے. اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور و ممنون ہوں.